हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस.के. मिश्रा पर। मैं डेली आप लोग के लिए टॉप 10 जीके जीएस सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो आगामी परीक्षा जो सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रश्न इम्पोर्टेंट रखते हैं। अगर ये प्रश्न के उत्तर आप लोग को मालूम होगा तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइए कि ये प्रश्न कैसे लगे आपको। चलते हैं, अब प्रश्न अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, चौकोर द्वीप समूह विवाद में कौन सा देश शामिल है। हमारा पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम। ऐसे दोस्त बताते हैं, इस प्रश्न में लिखा हुआ है भारत और पाकिस्तान। जैसे ये देख रहे हैं, जो आप दिख रहा होगा आप लोग को भारत और पाकिस्तान के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा साझा होती है। भारत की सीमा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है दोस्त। आप लोग भी ये प्रश्न जानते होंगे कि मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया। अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो को देखोगे तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। चौकोर द्वीप समूह विवाद कौन सा दोस्त हो गया, चौकोर द्वीप समूह विवाद कौन सा देश कर में शामिल हो रहा है, तो मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम इस प्रश्न के लिए राइट हो। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था। इस प्रश्न के लिए हमारा पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है कजान, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कजान में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस बार दोस्त ब्रिक्स जो पहले ब्रिक नाम से जाना जाता था, और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हमारे भारत दिल्ली में होगा। कहाँ होगा दोस्त? भारत दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 17वां ब्रिक्स सम्मेलन। मैंने कल के वीडियो में बताया था। चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रतिवर्ष किस दिन को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है 15 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 14 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 17 फरवरी और चौथा ऑप्शन है 18 फरवरी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 17 फरवरी। इस प्रश्न में कुछ ऑप्शन दिए हैं जिससे मैं कुछ रिलेटेड बात बता देता हूँ कि जैसे 14 फरवरी को हम लोग मनाते थे ब्लैक डे। कौन सा? ब्लैक डे हम लोग 14 फरवरी को मनाते हैं दोस्त, ठीक ना। ब्लैक डे हम लोग 14 फरवरी को मनाते हैं, और इसमें से तो और कोई खास नहीं ऑप्शन है। 17 फरवरी को मैंने बता दिया कि प्रतिवर्ष हम लोग वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाते हैं, और 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ग्रेव हॉक हाइब्रिड 7 से हवा में मार करने वाला मिसाइल प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। अगर आप लोग को हल्का सा भी न्यूज़ का खबर मालूम होगा तो आप लोग इस ऑप्शन के बेस से आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऐसे देखा जाए दोस्त तो बरियार में ऐसे तो अमेरिका भी है और रूस भी है, लेकिन इन दोनों में जब देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा मजबूती किसके पास है, तो ये है रूस के पास सबसे ज़्यादा मजबूती है। रूस के पास सबसे ज़्यादा मजबूती, और साथ ही इसके पास ज़्यादा मिसाइल भी है, ज़्यादा हथियार दोस्त रूस के पास है हथियार। लेकिन मजबूती में बात किया जाए दोस्त, मजबूती में ज़्यादा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इस प्रश्न के लिए? राइट क्या है इस प्रश्न के लिए? राइट हमारा रूस है। और बता देते हैं साथ में, ज़्यादा हथियार कौन रखता है? रूस। लेकिन मजबूती में कहा जाए साथ में तो सबसे ज़्यादा आज के डेट में साथ मजबूती में है संयुक्त राज्य अमेरिका। मजबूती में बात किया जाए दोस्त
मजबूती में तो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन ज़्यादा हथियार किसके पास है? रूस के पास है। और मजबूती में संयुक्त राज्य अमेरिका है, क्योंकि इसके साथ संगठित देश बहुत सारे हैं। जैसे भारत ही अपना देखिए, बार बार नरेंद्र मोदी जीते ही रहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों के लिए? साझा करने के लिए। क्या हो रहा है भाई दूसरे देशों में। चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, तिरुवल्लुवर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यानी तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति है किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर डेविड पिल्ली, तीसरा ऑप्शन है पूर्व राष्ट्रपति ग्लोरिया मैकापल ओरियो, चौथा ऑप्शन है गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन। बताइएगा इसमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डॉक्टर डेविड पिल्ली। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो तिरुवल्लुवर की मूर्ति का क्या करवा है? तो निर्माण करवा है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या है? नक्शा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह और चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2, शिवराज सिंह चौहान। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे दोस्त, क्योंकि आज समय का थोड़ा अभाव है, इसी कारण मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल हमारा दोस्त क्या है? भारत का पहला ओपन एयरपोर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ खोला गया? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है बनारस, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है मुंबई। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दिल्ली। ऐसे तो दिल्ली के बारे में मैंने तो बता ही दिया है कि दिल्ली में लोकसभा के 7 सीटें हैं और दिल्ली में हाल ही में दिल्ली में चुनाव चल रहा है लोकसभा के, और अतीशी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक ना दोस्त, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, ये बता देते हैं कि अधिकतर को नहीं मालूम होता है। दिल्ली गंगा के किनारे सोच लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी भी है। हर एक मंत्री परिषद जो है दिल्ली में ही लोकसभा, दिल्ली में ही संसद है। ठीक ना, हाईकोर्ट भी दिल्ली में है। चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर सवाल पर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ और अंग्रेजी भाषा के फिल्म का पुरस्कार जीता? मतलब कौन सा फिल्म है जो सर्वश्रेष्ठ और अंग्रेजी भाषा के लिए उसको पुरस्कार मिला है? पहला ऑप्शन है ऑल वे इमेजिन लाइट, दूसरा ऑप्शन है दे ब्रालिस्ट, तीसरा ऑप्शन है एमालिया परेज, चौथा ऑप्शन है काकलेव। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एमालिया परेज। एमालिया परेज हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। इस प्रश्न के लिए एमालिया परेज हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर अब सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? 9th नंबर कि 2025 में विश्व प्रेग्नेंट दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी दोस्तों, यहाँ प्रेग्नेंट लिखा गया, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पैगविन होना चाहिए था। पैगविन डे अभी मनाया जा रहा है। यहाँ पैगविन नहीं होगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा प्रेग्नेंट। यहाँ हो जाएगा पैगविन, यहाँ प्रेग्नेंट नहीं होगा, यहाँ गलती से टाइप हो गया था। यहाँ हो जाएगा पैगविन। कौन सा दोस्त? पैगविन एक पक्षी का नाम है जो ठंडा देशों में रहता है। पैगविन दिवस कब मनाया जाता है? 2025 में विश्व पैगविन दिवस कब मनाया गया? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पहला ऑप्शन है 14 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 15 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 16 फरवरी और चौथा ऑप्शन है 17 फरवरी। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 15 फरवरी। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 फरवरी। विश्व पैगविन दिवस 2025 में मनाया जाएगा। अब ये निर्धारित नहीं होगा कहाँ पर होगा। ऐसे तो भारत का जितना भी कार्यक्रम वगैरह होता है दिल्ली में होता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर अब सवाल पर। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? रामकृष्ण परमहंस जयंती 2025 में कब है? रामकृष्ण मिशन जयंती 2025 में कब है? पहला ऑप्शन है 17 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 18 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 19 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 4 फरवरी। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 18 फरवरी रामकृष्ण मिशन होगा। ये दोस्त हमारा लास्ट प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपको डेली चाहिए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे प्रश्न मैं डेली अपलोड करता हूं आप लोग के लिए। और अगला आप लोग ज़्यादा हमारा साथ दीजिएगा तो मैं धीरे धीरे लाइव आपको कंटेंट देना शुरू करूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।